हेलो स्टूडेंट्स, हम एसपी में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एसपी में चैप्टर नंबर 7 में प्रॉक्सी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हमारा चल रहा था मोशन। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है? अ मोशन इज़ अ प्रपोजल। मोशन एक प्रपोजल होता है जो बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन, जो कि मीटिंग के पहले रखा जाता है। किसके लिए? कंसिडरेशन एंड एडॉप्शंस के लिए। सबने उसे कंसिडर करना चाहिए एंड एडॉप्ट करना चाहिए। और उसे कोई अगर कोई मेंबर्स है जो कि उसके साथ अग्री नहीं है तो उस मोशन को क्या कर सकते हैं? डिनॉ भी कर सकते हैं। डिनॉ मतलब उसे मना भी कर सकते हैं। ठीक है, मोशंस मतलब होता है प्रस्ताव, जो कि मीटिंग के सामने हर मेंबर्स के सामने रखा जाता है। अ मोशन इज अ लाइबल टू अल्टरेशंस। ठीक है, मोशंस में इज लाइबल टू अल्टरेशंस मतलब मोशन अल्टरेशंस के लिए भी लाइबल होता है। मतलब आप उस मोशन में क्या कर सकते हैं? कुछ अल्टरेशंस मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं बिफोर इट इज़ अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग के एडॉप्शन के पहले आप उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजेस अगर लाना है तो चेंजेस भी मोशन में ला सकते हो। ठीक है, अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन इन दी मीटिंग इज कॉल्ड अ प्रपोजल्स और अ मूवर। ठीक है, जो पर्सन उस मोशन को मीटिंग में लाता है, ठीक है, मीटिंग में लाता है, मीटिंग के सामने जो रखा जाता है, उस पर्सन को प्रपोजल या मूवर कहा जाता है। क्या बोला है कि अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशंस इन द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग के सामने मतलब मीटिंग में जो पर्सन उस मोशन को लाता है, मतलब उस प्रस्ताव को जिस पर्सन ने लाया हुआ है, उस पर्सन को बोला जाता है प्रपोजल्स या तो मूवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग, वैलिड मोशन। वैलिड मोशन के लिए क्या इसेंशियल होता है? अब मोशन मस्ट बी इन रिटर्न एंड साइन बाय द प्रपोजल एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। ठीक है, मोशन हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। जो भी आपने प्रस्ताव रखा है मीटिंग के सामने, ठीक है, वो हमेशा कैसे होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। उसे जो भी प्रपोजर है, मतलब जिस पर्सन ने उस मोशन को लाया हुआ है, उस पर्सन की उसके ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए और उसके बाद ही वो मीटिंग में चेयरमैन के सामने रखा जाना चाहिए। देन नेक्स्ट है अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस और डिफॉर्मेटरी एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी मोशन आप ला रहे हो उसमें के ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी एफर्मेटिव, क्लियर एंड डेफिनेट। मतलब जो भी आपने वर्डिंग यूज़ की है मोशन में, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। और आपका जो भी मोशन आपने मीटिंग के सामने रखा हुआ है, वो हमेशा एजेंडा से होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर्स। किसी भी वन मेंबर्स के उस मोशन के ऊपर क्या होनी चाहिए? सेकेंडेड होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है एवरी मेंबर्स इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। क्या बोला गया है कि हर मेंबर्स उसके ऊपर मोशन के ऊपर बोल सकता है, बट वो एक ही बार उस मोशन के ऊपर बोल सकता है। उसके बाद अगर एक बार उसने उस मोशन के ऊपर बात कर ली, उसके बाद उसे सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट है मोशन कैन बी विदड्रॉ बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग एज अ प्रोसीजर। इसमें क्या बोला गया है कि कोई प्रोसीजर्स को आप फॉलो करके उस मोशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो मोशन हमने वापस लेना चाहिए, ठीक है, वो नहीं पास करना चाहिए, तो कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होती है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आप उस मोशन को क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्या देख लिया हमने? मोशन और इसेंशियल ऑफ वैलिड मोशन। वैलिड मोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मोशन। काइंड्स ऑफ मोशन आपको कोविड-19 की वजह से निकाल दिया है बच्चों पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वोटिंग। ठीक है, वोटिंग क्या होता है? वोटिंग बाय वॉइस। अंडर दिस मेथड द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू से यस if they are in favor of a motion or say no if they are against the motion। इसमें बोला गया अंडर दिस मेथड ऑफ द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड, में हर मेंबर्स को रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, हर मेंबर्स को क्या की जा सॉरी वोटिंग मीन्स क्या होता है? टू वोट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, एक फॉर्मल वे होता है अपना ओपिनियन देने का। आफ्टर डिस्कशन ऑन मोशन इन अ मीटिंग में मोशन के ऊपर डिस्कशन हो जाने के बाद इट इज़ पुट टू वोट फॉर
नोविंग द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स। उसके बाद हर पर्सन को पूछा जाता है, ठीक है, हर पर्सन बताएगा कि उसका ओपिनियन क्या है, ठीक है, उस मोशन के ऊपर उसका ओपिनियन क्या है। वोटिंग नेसेसरी टू एंश्योर द सेंसेस ऑफ ट्रेन ऑफ द मीटिंग। ईच शेयर होल्डर्स हैज़ द राइट टू वोट ऑन ईच मोशंस इन लॉफुल मैनर। हर मेंबर्स के पास राइट होता है कि वो उस मोशन के ऊपर अपना वोट दे, उसका ये अधिकार होता है। अब मेथड ऑफ वोटिंग के कौन कौन से मेथड है। वोटिंग का सबसे पहला मेथड है वोटिंग बाय वॉइस। आप वॉइस के थ्रू वोट करोगे, ठीक है, वॉइस के थ्रू वोट करोगे मतलब कैसा है, अंडर दिस मेथड द मेंबर आर रिक्वेस्टेड। इस मेथड में हर मेंबर्स को रिक्वेस्ट की जाएगी, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, टू से, उनको बोला जाएगा यस, आप यस बोलो अगर आप मोशन के साथ हो, अगर आप मोशन के फेवर में हो, मतलब जो भी प्रस्ताव रखा है उसमें जो भी पॉइंट्स रखा है उसमें अगर आप अग्री हो, उसके साथ हो, तो आप यस बोलोगे ज़ोर से, ठीक है। और से नो, अगर आपको नो बोलना है तब नो बोलना है इफ़ दे आर अगेंस्ट द मोशन। आप मोशन के अगेंस्ट में हो तो आपको क्या बोलना है, नो बोलना है, ठीक है। डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइस के का वॉल्यूम कितना ज़्यादा, यस का वॉल्यूम कितना है, नो का वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम के हिसाब से क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। This method is exercised rarely. The volume of voice does not give the clear idea about the majority of votes, ठीक है। उस वॉल्यूम ऑफ वॉइस के वजह से आप एकदम से जो भी डिसीजन लेना है उसकी आइडिया क्लियर नहीं कर सकते हो। डू नॉट गिव द क्लियर आइडिया। आप क्लियर आइडिया दे सकते हो क्या, नहीं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वॉइस से आप क्लियर आइडिया नहीं दे सकते, इसीलिए ये मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट वोटिंग मेथड है वोटिंग बाय डिवीजन के थ्रू वोट लिया जाता है। डिवीजन के थ्रू मतलब अंडर दिस प्रेजेंट मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जितने मेंबर्स मीटिंग के लिए प्रेजेंट हैं उस मेंबर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाता है। मेंबर्स इन फेवर आर दोज अगेंस्ट द मैटर्स आर आस्क्ड टू गिव इन डिफरेंट रूम। जो जितने मेंबर्स उनके फेवर में हैं, ठीक है, और जितने मेंबर्स उनके अगेंस्ट में हैं, ठीक है, मैटर्स के अगेंस्ट में जो मेंबर्स है और मैटर के साथ जो मेंबर्स है उनको बोला, अगेंस्ट में है उनको बोला जाता है एक रूम में जाने के लिए, और जो फेवर में है उनको बोला जाता है एक दूसरे रूम में जाने के लिए। देन द ट्रेंड ऑफ द मीटिंग इज एंश्योर्ड बाय काउंटिंग एंड चेयरमैन क्लियर द रिजल्ट। उसके बाद जितने मेंबर्स है उनका काउंटिंग किया जाता है, उसके थ्रू चेयरमैन को एक क्लियर आइडिया आ जाती है, उसके थ्रू वो अपना रिजल्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ठीक है। उसके बाद वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, आपको शो ऑफ हैंड के थ्रू जो वोट लिया जाता है वो वोटिंग कैसे होता है। इस मेथड इज यूज इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के जनरल मीटिंग में इस मेथड की यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर द डिस्कशन ऑन द मोशन द चेयरमैन रिक्वेस्ट द मेंबर टू रेज देयर हैंड इन फेवर एंड अगेंस्ट द मोशन द चेयरमैन क्लियर, ठीक है। उसमें बोला जाता है आफ्टर द डिस्कशन ऑन द मोशन के ऊपर डिस्कशन हो जाने के बाद, ठीक है, द चेयरमैन रिक्वेस्ट करता है हर मेंबर को टू रेज देयर हैंड इन फेवर एंड अगेंस्ट द मोशन। जितने पहले बोला जाता है कि जो मेंबर्स मोशन के फेवर में हैं उनको हाथ ऊपर करने के लिए बोला जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है, उनको नोट किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट में बोला जाता है कि जो मेंबर्स मोशन के अगेंस्ट में हैं उनको हैंड शो करने के लिए बोला जाता है, उनकी काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद द चेयरमैन क्लियर द रिजल्ट बाय काउंटिंग में नंबर ऑफ हैंड इन फेवर एंड अगेंस्ट द प्रपोजल। उसके बाद जितने मेंबर्स उसके अगेंस्ट में हैं उनकी काउंटिंग की जाएंगी और जितने उसके फेवर अगेंस्ट में हैं उनकी काउंटिंग की जाएंगी। उसके बेसिस पे चेयरमैन अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। उसके बाद नेक्स्ट है वोटिंग बाय बैलॉट के थ्रू मतलब क्या होता है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में रिकॉर्ड द वोट का रिकॉर्ड रखा जाता है, जितना वोटिंग है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बैलॉट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर्स एंड दे डिपॉजिट इन द बैलॉट बॉक्स। एक बैलॉट बॉक्स रहेगा, ठीक है, हर मेंबर्स को एक बैलॉट पेपर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, और हर मेंबर अपना अपना वोट उस
पेपर पे लिखेंगे और उस पेपर को एक बैलेट बॉक्स रहेगा उसमें डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा एंड द वोट आर काउंटेड एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर। उसके बाद जितने भी वोट है उसको काउंट करने किया जाएगा, उसके बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। दिस मेथड मेंटेन सीक्रेसी इन वोटिंग। ये जो मेथड होती है इस मेथड में वोटिंग के लिए क्या रहती है, सीक्रेसी रहती है। आपने ऊपर जितने भी वोटिंग का मेथड्स देखिए उसमें सीक्रेसी है क्या, नहीं, वो क्लियरली बाकी मेंबर्स को भी दिख रहा है। बट जो बैलेट के थ्रू जो वोटिंग की ली जाती है उस मेथड में क्या होता है, एक सीक्रेसी आप रख सकते हो वोटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, उसका सेक्शन क्या है 108। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्रू भी वोटिंग ली जा सकती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज है उनको बोला गया है कि फॉर हैविंग कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन जनरल मीटिंग, उनको कंपलसरी किया है कि जनरल मीटिंग में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थ्रू ही क्या लिया जाए, वोटिंग ली जाएगी। मेंबर्स में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो भी मेंबर्स रहेंगे उनके पास अधिकार होता है, उनका राइट्स होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोट का यूज़ करके अपना वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वोटिंग बाय पोस्टल बैलॉट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सर्टन कंपनीज है उनको प्रिस्क्राइब किया गया है कि फॉर हैविंग वोटिंग, वो जो वोटिंग लेंगे बाय पोस्टल बैलेट, वो किस तरह से लेंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट लेंगे, ठीक है। पोस्टल बैलेट पेपर जो भी होगा, जो बैलेट पेपर्स होगा वो उनको पोस्ट के थ्रू सेंड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना वोट पोस्ट के थ्रू ही भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय पोल, जो भी वोट लिया जाएगा वो किसके थ्रू लिया जाएगा, पोल के थ्रू लिया जाएगा। पोल कैन बी डिमांडेड आफ्टर द डिक्लेरेशंस, ठीक है, जो पोल जो होगा कैन डिमांडेड आफ्टर द डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट बाय द शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड के बाद, ठीक है, उसका अपना जो भी डिक्लेरेशंस होगा वो दे सकते हैं। अंडर दिस मेथड ईच मेंबर्स, पोल की जो डिमांड होगी, पोल कैन बी डिमांडेड, पोल की डिमांड आप कर सकते हो आफ्टर द डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट। क्या बोला है कि पोल की डिमांड तभी की जाएगी जब शो ऑफ हैंड के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। उसका एक बार शो ऑफ हैंड के थ्रू अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद आप पोल के लिए डिमांड कर सकते हो। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा कि ईच मेंबर्स कैन वोट इन प्रपोर्शन टू द मेंबर्स ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। इस मेथड में ईच मेंबर्स, हर मेंबर्स उसके पास जितने शेयर उसने होल्ड किए हुए हैं उसके थ्रू वो अपना वोट देंगे, ठीक है, उसके प्रपोर्शन में वो अपना वोट दे सकते हैं। जो मेंबर्स होंगे उसके पास जितने शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हैं उसके प्रपोर्शन में वो अपना वोटिंग देंगे, ठीक है। पोलिंग पेपर्स आर गिवन टू दी मेंबर्स, पोलिंग पेपर जो होगा वो मेंबर्स को दिया जाएगा एंड प्रॉक्सीज को भी दिया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग देयर वोट्स, उनका वोट भी रिकॉर्ड इसमें किया जाएगा। हर इसमें बोला नहीं है बट पोल में जो प्रॉक्सी होगा प्रॉक्सी का भी क्या होगा, वोटिंग उसमें काउंटिंग किया जाएगा, बाकी इसमें काउंटिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ पोल इज फाइनल एंड नोट टू बी चेंज। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसे काउंटिंग किया जाएगा और अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कौन करेगा, चेयरमैन, ठीक है। बेटा हमने क्या क्या देखा, मेथड ऑफ वोटिंग में कौन कौन से मेथड्स है वोटिंग में, वोटिंग बाय वॉइस, वोटिंग बाय डिवीजन, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय बैलॉट्स, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जो लिया जाएगा, वोटिंग बाय पोस्टल बैलॉट्स एंड वोटिंग बाय पोल। ओके बेटा।